वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर की। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 3 परीक्षा को लेकर आप काफ़ी संशय में हैं। अभी पात्रता परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं आया है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो बाउंड्री वाले हैं, एक कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ है तैयारी को लेकर के। और एक और चीज़ है कि इस समय जो तैयारी कर रहे हैं उसका पूर्ण रूप से सटीक पाठ्यक्रम किसी के सामने नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना कंटेंट पढ़ना है। बस सभी अभ्यर्थी किसी न किसी रूप में अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे हुए हैं, विषयों को ध्यान में रख कर के तैयारी कर रहे हैं। और यह चीज़ भी उनकी बहुत ही काबिल तारीफ़ हम कहेंगे कि फिर भी अच्छे से विषयों को तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। आज मैं आपको तैयारी के संबंध में कुछ ऐसी टेक्निक्स या हम ऐसी रणनीति पर बात करेंगे, यदि आप इसको अपना लेते हैं बाकी लोगों की तुलना में तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा, कोई आपके सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगा। लेकिन यही चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी होते हैं इन चीज़ों को अपना पाते हैं, रणनीतियों को अपना पाते हैं, बाकी अभ्यर्थी इन चीज़ों से भागते हैं। कारण ये है कि प्रक्रियाएं जटिल हो जाती हैं, टाइम मांगती हैं, मेहनत मांगती हैं, अभ्यास मांगती हैं, प्रैक्टिस मांगती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने पर्यावरण में कुछ टॉपिक पढ़ लिया, आपने पर्यावरण में एक टॉपिक आपने पर्यावरण में टॉपिक पढ़ा सौरमंडल। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सौरमंडल से संबंधित कम से कम 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करो। अब ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे? टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में तो यदि शॉर्ट टेस्ट होगा तो 10 मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट लगाओगे तो उनमें आपको कम मिलेंगे। इसके लिए आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूट्यूब की हेल्प आप कैसे ले सकते हैं? आपने वहाँ पर सर्च करा 100 MCQs ऑन सोलर सिस्टम या सौरमंडल के 100 MCQs। आप जब इस कीवर्ड को सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको 100 बहुविकल्प देखने को मिल जाएंगे और आप 2x की स्पीड में देखिएगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट में आप उस वीडियो को कवर कर लेंगे। 100 MCQs आपके वहाँ से रेडी होगा, जो आपने पढ़ा था उसके बाद आपने वीडियो देखी। फिर आपका मन हुआ कि पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख संस्थान हैं, उद्यान हैं, इनसे संबंधित आपने गूगल पे सर्च करा, आर्टिकल आपने सर्च करा। मैं ये कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी का यूज़ आप जितना कर सकते हो आपको करना है और अन्य लोगों की तुलना में एक कदम आगे चलना है। यदि किसी ने बोल दिया कि मैंने इतना कंटेंट पढ़ा दिया, इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, तो उस व्यक्ति विशेष पे आप बिल्कुल भी बिलीव मत करिएगा, बिल्कुल भरोसा नहीं करना है आपको। पाठ्यक्रम जो भी आ जाए, लेकिन प्रश्न जो बनाने का तरीका रहता है कब किस स्तर को वो टच कर लें। हो सकता है कि आपने जिस किताब से पढ़ा, जिस टीचर से आपने पढ़ा, उसमें से कुछ भी ना फंसे, ये चीज़ भी है। सिलेक्शन श्योर करने के लिए आपको और भी अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी टॉपिक कर लिया, आप उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो सच मानिए आप एक ऐसे लेवल को अचीव कर लेंगे जो बाकी अभ्यर्थी अभी केवल तैयारी करने में लगे हुए हैं। और एक और गलती है बहुत बड़ी जो अभ्यर्थी करते हैं, वो केवल और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि चलो यार पर्यावरण कर रहे हैं तो पर्यावरण का पूरा टॉपिक हो जाए, उसके बाद फिर इसके MCQs लगाएंगे, फिर इसके हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप जहाँ से भी कर रहे हो, आपके पास बुक हो, आप टेस्ट लगा रहे हो किसी प्लेटफॉर्म से, जहाँ से भी, या आप गूगल से प्रश्न कर रहे हो या आप यूट्यूब के माध्यम से प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हो, जो भी आपका तरीका है,
कुछ अभ्यर्थी केवल कोर्स को कंप्लीट करने में लगे रहेंगे और एक अभ्यर्थी वो होंगे जो उन पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जब वो उस विषय पर, उस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तब उनको समझ आएगा कि अभी तो मेरा ये टॉपिक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से यदि तैयार हो गया होता तो मुझसे सारे प्रश्न बन रहे होते। तो यह चीज़ जब आपके सामने आने लगेगी आपको ऐसा फील होगा कि अभी मेरा पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझसे पूरा नहीं हो पाया। जब ये चीज़ आपके अंदर आने लगेगी तो आप चीज़ों को और भी अच्छे से कवर करने की कोशिश करोगे। जिस दिन आपके अंदर ये आ गया उस दिन आप और अच्छी मेहनत करोगे, टॉपिक को और भी गहराई में जाकर आप तैयार करने लगोगे। एक वो अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने केवल और केवल थ्योरी को पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, इसके बाद में प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया, तो उनको लगेगा कि मेरा ये टॉपिक, जैसे कि स्पेस वाला, अंतरिक्ष वाला चैप्टर पढ़ लिया, अंतरिक्ष वाला चैप्टर मेरा पूरा कवर हो गया है, अब मुझे बस एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करना है। सच बताऊं तो जब आप टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना कम आ रहा है, यानी कि कितने कंसेप्ट ही आपके क्लियर हो पाए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने छोड़ रखी हैं। तो यही चीज़ कि आप प्रश्नों का अभ्यास जितना ज़्यादा करेंगे उन अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास जितना ज़्यादा आप कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। आपको प्रश्नों का अभ्यास किस विषय में ज़्यादा करना है? पर्यावरण में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं वो आपको करनी है। थ्योरी भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा रीड करनी है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। गणित में भी आपको प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, इनमें आप लिमिटेड कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना। लिमिटेड प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपके दो विषय जो मैंने बताए, गणित और पर्यावरण, इन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ यदि आप सीडीपी कर रहे हैं तो सीडीपी की नई थ्योरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो प्री लेवल का पढ़ा था उसी को पढ़िए, क्योंकि सिलेबस चेंज होगा तो कब कहाँ क्या कुछ नया ऐड करने वाले हैं, किस विषय को हटाने वाले हैं, ये क्लियर नहीं है। तो अभी आप सीडीपी में प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा, इससे आप ना बहुत अच्छा कर पाएंगे। और प्रश्नों के अभ्यास में भी एक चीज़ मुख्य रूप से 2020 वाली पात्रता परीक्षा जो कि 22 में हुई थी, उसके जितने भी पेपर्स हैं सभी को आप सॉल्व करिए। ईएसपी की साइट पे आपको दिख जाएंगे। टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक को आप पार्टिकुलर गूगल पे जाइए। आप टेस्ट में यदि आपको विस्तृत व्याख्या कहीं मिल रही है तो आप उसको रीड करिए, वहाँ से आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा, प्रश्न कैसा था उसकी प्रकृति को समझ पाओगे। और 2024 वाले जो लेटेस्ट में आपके हुए हैं, यदि पाठ्यक्रम चेंज भी होता है, यदि आपके 2 या 3 विषय भी यहाँ के बिल्कुल मेंस में टच हो जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन विषयों को, जो हाल ही में हुई आपकी 24 वाली पात्रता परीक्षा, उन विषयों के लिए सारे प्रश्नों का अभ्यास प्री के जो पेपर थे उनमें से आप कर लो। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप 2020 वाले और 2024 में परीक्षा हुई, इनके पेपर को आप मैच करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे 2024 में पूछे गए जो कि 2022 की परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके थे। बहुत सारे प्रश्न तो वही पैटर्न पे पूछे गए थे और कुछ प्रश्न तो ऐसे पूछे गए थे जो मतलब कट कॉपी एंड पेस्ट किए हो उन्होंने। आपको ऐसे प्रश्न भी देखने को मिले होंगे 2024 वाली परीक्षा में, यानी कि पीवाईक्यूज भी आपके लिए अति आवश्यक हो जाएंगे। तो उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा जो साथ में प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे। आप यदि 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे में से आप कोशिश करिए, यदि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे तो आप कम से कम 1 घंटा प्रश्नों का अभ्यास ज़रूर करिए। यदि आप 2 घंटे कर सकते हैं तो और भी अच्छा। यदि आपका कोर्स काफ़ी हद तक कवर हो गया है, कंटेंट आपका रेडी है, अब समय आ गया है कि प्रश्नों का अभ्यास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। यदि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि 6 घंटे आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जहाँ बिग बुक्स पढ़ रहे हैं, उसको करिए। बाकी के 2 घंटे आप प्रश्नों का अभ्यास करिए। प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पैसे खर्च करने का मतलब आपको बुक्स लानी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि ईवीएस की, एमसीक्यूज की बुक्स मार्केट में मिल रही है कोई अच्छी सी, तो आपको परचेस करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि मुझे एनसीईआरटी की किताबें खरीदनी पड़ेंगी तो आपको खरीदनी पड़ेंगी। आपको लगता है कि मुझे टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी कहीं से भी तो आप उसको ज्वाइन करना पड़ेगा।
मतलब यहाँ से पैसे खर्च करने से भी आपको नहीं भागना है। जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट आपको वो करना है। एमसीक्यूज़ का मैंने आपको यूट्यूब का एक सरल तरीका बताया, यहाँ पे आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो टॉपिक आपका कवर हो गया उसका नाम डालिए, यूट्यूब आपकी सहायता कर देगा, उससे संबंधित वो एक वीडियो देगा आपको, मतलब बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी और आप उस पार्टिकुलर वीडियो को देखोगे। किसी में 50 एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, किसी में आपको ईवीएस होगा तो 50, 100, 150 तक एमसीक्यूज़ आपको एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैंने अपने टाइम पे यही रणनीति मुख्य रूप से अपनाई थी। प्रश्नों का अभ्यास मैंने इतना ज़्यादा किया था, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टेस्ट लगाता था, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने प्रश्नों का अभ्यास किया था। कम से कम मैं अपने प्रश्नों का, मैंने सीटेट की तैयारी भी उस टाइम पे करी, कम से कम 15,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास मेरा हो गया था। मैं एक मोटे तौर पे बता रहा हूँ, ये ज़्यादा आंकड़ा, ये ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब और भी ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास मैंने किया होगा, संभावना ये भी है। एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने लगभग छोटे बड़े यदि मैं टेस्ट काउंट कर लूँ तो 400 से भी ज़्यादा मैंने टेस्ट लगाए थे। मैं केवल फुल लेंथ टेस्ट की बात नहीं कर रहा, शॉर्ट टेस्ट भी हैं इसमें। उस टाइम पे सीटेट के जितने भी पेपर हुए थे सारे मैंने करे थे, और अदर स्टेट का जो भी मुझे मिला वो मैंने करा। उसके बाद यूट्यूब की सहायता से मैंने मुख्य तैयारी करी थी। यूट्यूब की सहायता से वही नासा ने अभी तक जितने भी स्पेस मिशन भेजे उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना, या कोई सा आर्यभट्ट है तो उसकी स्पेशल वीडियो देखना 10 या 15 मिनट में, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस मिशन है जिससे प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। तो मिट्टी के बारे में प्रश्न करना, तो यूट्यूब से भी मैंने बहुत अच्छी खासी हेल्प ली थी। तो आप कोशिश करिएगा प्रश्नों के अभ्यास को करना आप नहीं छोड़ेंगे। आपकी तैयारी कम हो रही होगी तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रश्नों का अभ्यास करना भी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का ही एक हिस्सा है। वहाँ से भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आप जो विस्तृत व्याख्याएं रीड करोगे, एक कंसेप्ट आपका वहाँ से भी रेडी हो जाएगा। तो तैयारी में इस महत्वपूर्ण रणनीति को साथ में रखना। तैयारी तो लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन अभ्यास कुछ हजार अभ्यर्थी ही कर रहे हैं। सिलेक्शन किसका होगा? इन 1000 अभ्यर्थियों में से ही, इन 1000 अभ्यर्थियों में से ही सिलेक्शन होगा। मान लीजिए 10,000 अभ्यर्थी भी यदि प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं तो इन 10,000 में से सिलेक्शन होगा। उन बाकी की आप 1 लाख की जो भीड़ है या 2 लाख की जो भीड़ है, आप एक साइड कर दीजिए। वो विज्ञापन के बाद सब कुछ, परीक्षा 1 महीना बचेगा तब प्रश्नों का अभ्यास चालू करेंगे। लेकिन आप अभी से कर रहे हैं, आप प्रश्नों से अभी से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, यानी आपकी क्षमता गलतियां करने की और है सिली मिस्टेक्स हैं वो भी आप कम करोगे, और प्रश्नों को सही टिक करने की क्षमता भी आपकी विकसित होगी। तो इस वजह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस इस रणनीति को आप साथ में रखिएगा। मैं मानता हूँ बहुत बोरिंग होगी, प्रश्नों का थ्योरी को पढ़ना एक अलग चीज़ होती, टेस्ट लगाना, प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होती है। ये सच में एक उबाऊ प्रक्रिया टाइप की लगती है, लेकिन इस प्रक्रिया से गुजरे बिना काम नहीं चलेगा। कल एक पुराना समय अलग था और आज का समय अलग है। कंपटीशन में बहुत अंतर आया है। पहले कुछ था, अब कुछ है। अब जो पढ़ने के तरीके हैं वो बदल गए हैं। जो पढ़ने की किताबें हैं या जो टेस्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। कंटेंट अब पहले की तुलना में काफ़ी उन्नत लेवल का, उत्कृष्ट लेवल का आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपटीशन तो बड़ा है, लेकिन इस कंपटीशन में जो रणनीतियां हैं वो रणनीतियां आपको थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि अभ्यास का आज मैंने अभ्यास पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जो अभ्यर्थी अभ्यास को लेके चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास भी रेगुलर बेस पर करता रहेगा। सच बता रहा हूँ, जब आपका सिलेक्शन होगा, आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का मैं इंटरव्यू लूँगा, तो आप अपनी रणनीति में मुख्य रूप से ये ज़रूर बताएंगे कि हमने प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा किया है। थ्योरीज करने के बाद उस थ्योरी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रश्न किए हैं। इस वजह से हम इस मेरिट में आ पाए, हमारी अच्छी रैंक आ पाई। तब आपको बहुत अच्छा लगेगा उस दिन। तो इस चीज़ को अपना के बिंदास तैयारी करिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है, और विस्तृत व्याख्यान के साथ। विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो।
और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा, जैसे कि 40 धरोहर पूछी गईं, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएँ थीं उसकी, वो तक हमने दे दी ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर-ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी, वो तक बताया, ए टू ज़ेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ को जॉइन करिए। धन्यवाद।